गया। आज मैं आपकी खिदमत में उम्मीद की कुछ बातें करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आया हूं आपके पास। जैसे कि आप सबके सामने है, हमारे लोगों की अक्सरियत मायूसी का शिकार है। लोगों में नाउमीदी पाई जाती है। मैं जरा माइक आदन ठीक करके ना देखें। वो मायूसी और कंफ्यूजन में घिरे हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बतौर मुसलमान हमें मायूस नहीं हो सकना। हमने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखना है और बेहतरीन गुमान रखने के, क्योंकि हम जैसा अपने अल्लाह से गुमान रखेंगे वैसा हमें अता किया जाएगा। इसलिए आपने उम्मीद का दामन पकड़े रहना है और इंशाअल्लाह हम सब ने मिलके आपके लिए अल्लाह की मदद से बेहतरी लानी है। ये नहीं कि पाकिस्तान में कभी अच्छे काम नहीं हुए। माजी में कई अच्छे काम भी किए गए, लेकिन बहुत से ऐसे काम अधूरे भी रह गए जिनके ना होने से मुल्की निज़ाम पुख्ता और मुस्तहकम ना हो सका। कई मंसूबे सिरे से ख़त्म कर दिए गए और कुछ अधूरे छोड़ दिए गए, और चलते हुए मंसूबों को बंद करने की वजह से हमेशा तसलसल टूटता रहा। वो इसलिए, या ये सुने बड़ी गौर से, इसलिए तसलसल नहीं रहा कि आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के मंसूबे बंद कर देती थी। अफसोस कि सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयाँ और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों की वजह से बहुत वक्त ज़ाया हो गया और मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन अब मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहते हुए सब सियासी जमातों को साथ लेकर चलें ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। हमने सबके साथ चलना है और ये अहद करना है कि आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मुल्की मफाद को सामने रखें। मुल्की मफाद सबसे पहले, सब मिलकर काम करें और पाकिस्तान को सबसे आगे रखा जाए। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। यानी ऐसा कि मैंने पिछली तकरीर में भी कहा था कि इस वक्त शख्सियात अहम नहीं हैं। शख्सियात अहम नहीं है, सबसे अहम है आप अवाम। आप सबसे अहम है और हमारा मुल्क सबसे अहम है। जब सब सियासी जमातें इकट्ठी मिलकर चलेंगी तो हुकूमत में आने जाने से मुल्की तरक्की की रफ्तार कम नहीं होगी। हमें अपनी माशी तरक्की के मंसूबों में तसलसल को यकीनी बनाना है। जाने वाली हुकूमत और फिर आने वाली हुकूमत में ये तय होगा कि जो मंसूबे जारी हैं उनमें रुकावट नहीं आएगी। तरक्की का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहेंगी लेकिन कौम के मफाद का काम जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारे सब इदारों में हम आहंगी हो, वो किसी भी किस्म की सियासी वाबस्तगी से आज़ाद हों और सब अपने अपने दायरे कार में रहकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जहाँ तक हमारी फ़ौज का ताल्लुक़ है, सुन ले मेरी बात, जहाँ तक हमारी फ़ौज का ताल्लुक़ है वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। इनके जवान हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। हमें अपने यकीन और एतमाद से उन्हें और मजबूत करना होगा। हमारी फ़ौज ही मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। हमारी फ़ौज ही मुल्क की सलामती की ज़ामिन है और हमें हमेशा अपनी फ़ौज पर फ़ख्र करना है। अपने हर जवान के साथ हमारी दुआएं हैं और उनकी माओं को सलाम है।
हम आपको उम्मीद ज़रूर दिलाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहते जो हम पूरा ना कर सकें, क्योंकि माजी में भी वोट लेने के लिए आपसे बहुत वादे किए गए, लेकिन वो सिर्फ वादे ही रहे। हम आपसे वही वादे करेंगे, हम आपसे वही वादे करेंगे जिन्हें हम अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी नेक नियति की वजह से हमें तौफीक अता फरमाएगा और हमारी मदद फरमाएगा। आमीन। आपकी दुआएं और आपका एतमाद हमारी कामयाबी का ज़मानत होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नौजवानों और ख़वातीन की शमूलियत के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। अलीम खान साहब ने भी ये बात की थी, हम भी ये बात करते हैं। इनके लिए हमारी तरजीह होगी, हम नौजवानों की मायूसी को दूर करेंगे और ख़वातीन के लिए भी साजगार माहौल पैदा करेंगे। इनके लिए हुनरमंद तालीम की सहूलत आम की जाएगी ताकि वो बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें और मर्दों के शाना बशाना चल सकें। ख़वातीन हमारा बहुत बड़ा असासा है और हमने इनके लिए हर किस्म की आसानियाँ मुहैया करनी है। जो नौजवान और ख़वातीन कारोबार करना चाहेंगे, इनके लिए हुकूमती सतह पर आसानियाँ पैदा की जाएंगी। उन्हें रेड टेप का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैंक इनको आसान शराइत पर कर्जे दें ताकि कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिले और लोग कारोबार और मुलाजमत से बेहतर मौके मिलें। सेहत का शोबा, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। आवाम के लिए बेहतरीन इलाज मुआलजे को यकीनी बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह इनके लिए ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि उन्हें मुश्किल वक्त पर कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि मुल्क में भरपूर नेशनलिज्म हो, यानी हर तबके के लोग मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें और जज्बे और यकीन के साथ करें। हमें अपने लोगों पर पैसा खर्च करना है ताकि इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी संवर सकें और इनको ये फिक्र ना हो, किसी को ये फिक्र ना हो कि वो अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरा कर सकेगा या नहीं। लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि बच्चों का पेट भरें या स्कूल की फीस अदा करें। बड़े दुख की बात है कि हम अब तक इस बात को यकीनी नहीं बना सके कि गरीब को अपने बच्चों के भूखा रहने का खौफ ना हो। ये इनका हक है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको इस फिक्र से आज़ाद करें। इंशाअल्लाह इसीलिए हमने कम अज़ कम तनख्वाह 50,000 रुपये करने का ऐलान किया है। खुशहाली लाएगी, अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क बचाएगी। बोलो सब बोलो, IPP है सबकी जान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह यहाँ भी हाई स्कूल तक तालीम मुफ्त होनी चाहिए और सरकारी स्कूलों की तालीम का मेयार प्राइवेट स्कूलों के बराबर लाया जाना चाहिए ताकि गरीब और मिडिल क्लास लोग फीसों के बोझ से आज़ाद हो जाए। ये कोई बात नहीं है कि पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में जाओ और बेहतरीन तालीम लेके आओ, पैसा नहीं है तो सरकारी स्कूल में जाओ और तालीम का मेयार जहाँ पे ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त है, जिसकी वजह से बच्चे और बूढ़े ख़ास तौर पर मुतासर हो रहे हैं। जवानों की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। हम इस ज़मन में भी इक़दाम करेंगे। पेट्रोल और डीज़ल के मेयार को बेहतर करना चाहिए और जो वजूहात आलूदगी के बायस हैं इनको जड़ से हटाना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। ये नहीं हो सकता कि हम हर सर्दियों में इस आलूदगी में बैठे रहें। 3 महीने के लिए आलूदगी है, ऊपर से सब बीमार हो रहे हैं। ये नहीं होने देंगे, हम सब साफ करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिर में कहना चाहता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, आए हम सब मिलकर अहद करें कि हम सबसे पहले पाकिस्तान का सोचेंगे, सबसे पहले अपने मुल्क का सोचेंगे, पाकिस्तान को आगे रखेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे ताकि बाहमी झगड़ों और इल्ज़ाम तराशियों के बजाय
हम पूरे यकीन और उम्मीद के साथ हंसी खुशी आगे बढ़ें। अल्लाह ताला इस इत्तेफाक और इत्तेहाद की वजह से अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाएं और हम सब मिलकर पाकिस्तान को हकीकत बनाएं, असल में पाकिस्तान बनाएं। आमीन। आप सबका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान, पंजाब और हाफिजाबाद के लिए ज़बरदस्त काम करेंगे। थैंक यू।